वाइब्रेंट गुजरात, स्वर्णिम गुजरात, नंबर 1 गुजरात, सबका साथ सबका विकास, विकास में सबसे आगे, इस तरह का पूरा जो बकवास चला 12-15 साल तक, पर्टिकुलरली मोदी जी के रिजिम के दौरान, और दूसरी तरफ दलितों की कंडीशन दिन प्रतिदिन और भी खराब होती गई। दो 2004 में 24 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार हुआ था, जो 2014 में 74 तक पहुंचा, तो 300% का इंक्रीज। यही 12-15 साल के दौरान बहुत सी एट्रोसिटीज की घटनाएं अनरजिस्टर्ड, अनरिपोर्टेड रही। थानगढ़ नाम का एक बेल्ट है, वहां पर 16, 17 और 21 साल के 3 दलित लड़कों को AK-47 की गोलियों से दागकर मार दिया। और अभी पुलिस एफिडेविट करके जस्ट बिफोर ऊना ये कहती है कि ऑफेंस ही नहीं बनता है, तो हम लोग चार्जशीट भी नहीं करने वाले। 109 या 10 गांव ऐसे हैं गुजरात में आज भी जहां पर दलित पुलिस प्रोटेक्शन में जीते हैं, तो यदि पुलिस प्रोटेक्शन हटा दिया गया तो उनको मार दिया जाएगा या उनकी जान को एक या दूसरे तरीके से खतरा है। सैकड़ों गांव में दलितों को हिजरत करना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा, सोशली बॉयकॉट किया गया। और नवसृजन नाम की एनजीओ के एक स्टडी के 1590 गांव में 96-97 टाइप्स की अनटचेबिलिटीज पाई गई। और दूसरी तरफ जिस तरह से एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनियों की एक तरह से दलाली चली, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की ग्रीप बनी, जो दलित छोटे छोटे टाउन्स में है या अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट में, वो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं या फैक्ट्रीज में जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तो उनकी तो परिस्थिति हमेशा ही खराब रहती है। उसके ऊपर भी मोदी जी का शासन और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की ग्रीप बढ़ना, तो ये कास्ट बेस्ड ऑपरेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट हुआ था, वो शायद राह देख रहा था किसी एक घटना की जिससे उसको ट्रिगर मिल जाए। मुझे लगा कि हम लोगों को इसमें कुछ मैदान में आना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड टू चैनलाइज इट, और सारी जो बिखरी हुई दलित शक्ति थी उन सभी को एक मंच पर लाने के लिए 31 जुलाई में हम लोगों ने अहमदाबाद में एक जबरदस्त दलित महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 20-25 हजार लोग आए, और जिसमें हम लोगों ने आनंदीबेन पटेल गुजरात की CM को चैलेंज दिया, और उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त रहा कि दूसरे दिन उनको रिजाइन करना पड़ा। गुजरात के और देश के दलित आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 20 से 25 हजार दलितों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये शपथ लिए कि आज के बाद जीवन में कभी गटर में उतरेंगे नहीं, मैला उठाएंगे नहीं, और मृत पशु पे निकाल कर काम करेंगे नहीं। आपकी माता गाय मरती है तो आप रखो अपने पास। केवल हम रिएक्शनरी ना बने, हम लोगों का एजेंडा भी सेट करें, उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड रिएक्ट करना है। इसमें कल्चरल मूवमेंट की भी बात हो और इकोनॉमिक स्ट्रगल की भी बात हो, और इसीलिए तुरंत हम लोगों ने ऐलान किया कि 4 दिन के बाद हम लोग 400 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का प्लानिंग करेंगे और अहमदाबाद से ऊना निकलेंगे, और उसी दौरान ये नारा दिया कि गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। सो व्हेन वी से दिस, वी रिजेक्ट एंड डिस्कार्ड द कम्युनल एजेंडा एंड पॉलिटिक्स ऑफ दिस फासिस्ट फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ संघ परिवार बीजेपी, बट एट द सेम टाइम सेटिंग आवर एजेंडा। हमें क्या चाहिए? गाय की पूंछ तो नहीं ही चाहिए, वो आप रखो, लेकिन हमें जमीन चाहिए। नारो एवो छे कि गायનું પૂંછડું તમે રાખો, અમને અમારી જમીન આપો।
हमारी पदयात्रा आगे बढ़ी, मुस्लिम समुदाय के हमारे भाइयों ने दिलो जान से हमें गले लगाया है, उनके लिए तालियां। आने वाले दिनों में दलित आंदोलन किसान और मजदूर आंदोलन के साथ भी जुड़ेगा और पूरे देश में से दलित चेतना के प्रतीक है क्रांतिकारी नौजवानों, है माता और बहनों, है सारे संघर्ष के साथियों, तैयार हो जाओ ऐलाने जंग के लिए। इस मूवमेंट का सबसे सिग्निफिकेंट डायमेंशन ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये आर्थिक मुद्दों की लड़ाई जो पूरी पर्दे के पीछे चल गई थी और उसकी करीब करीब बात ही नहीं हो रही थी, तो वो पूरा एक एजेंडा हम लोग सेट करके पूरे देश के सामने रख पाए कि भाई ये वो सवाल है जो हम लोगों को एट्रोसिटीज के मामले में लड़ने के साथ साथ, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के साथ साथ, अनटचेबिलिटी के खात्मे की बात करने के साथ साथ उठाने चाहिए। तो ये लाखों लोगों को मैं कन्विंस कर पाया और एटलीस्ट इस बात को प्रपोज और प्रोपोगेट कर पाया नेशनली, और साथ साथ गुजरात मॉडल को भी एक्सपोज कर पाया। इनफैक्ट नॉट ओनली आनंदीबेन पटेल को रिजाइन करना पड़ा, नॉट ओनली के संघ और बीजेपी के लोग बैकफुट पे आए, नॉट ओनली के 6-8 महीने तक गुजरात में करीब करीब गाय माता वाली कुछ बात ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मोदी जी को भी पहली बार मुंह खोलना पड़ा एंड ही हैड टू ओपन हिज माउथ ट्वाइस। आनंदीबेन पटेल को रिजाइन करना पड़ा। उसके एक दिन पहले अहमदाबाद के जो दलित महासम्मेलन में हम लोगों ने जो शपथ दिलवाई 20,000-25,000 दलितों से कि मृत पशु के निकल का काम नहीं करेंगे, उस मंच से हम लोगों ने 10-12 डिमांड्स रखी थी, जिसमें ये डिमांड थी कि एट्रोसिटी के कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक हर एक जिले में एक स्पेशल ऐसी कोर्ट बने एज पर द प्रोविजन मेड अंडर द एट्रोसिटी एक्ट, कि उसी केसों की ट्रायल चलेंगी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द एट्रोसिटीज। ऐसी एक भी कोर्ट नहीं, तभी 16 कोर्ट्स खड़ी करने का एक नोटिफिकेशन गुजरात की सरकार ने निकाला है। इस बार हम लोगों ने ये कॉल दिया था कि यदि अहमदाबाद जिले के कुछ गांव में 26 साल पहले दलितों को बांटी गई जमीन का एक्चुअल फिजिकल पोजीशन नहीं मिला तो मैं मोदी की गाड़ी रोकूंगा, आई विल बी ब्लॉकिंग इस कॉन्वॉय। तो इस अनाउंसमेंट के चलते 8 दिन के अंदर हमको 300 एकड़ यानी 650 बीघा, जिसकी मार्केट प्राइस करीब 30-40 करोड़ होती है, वो जमीनों का हम लोगों को पोजीशन मिल गया और अभी मानसून में उसकी खेती भी चालू है।